प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की इस सीरीज में हम लोग उन कार्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कामों के आधार पर पवित्र आत्मा एक मानव आत्मा के अंदर करता है। इसी पवित्र आत्मा के काम के द्वारा इस संसार में हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है वो एक नया जन्म पा सकता है। इस भाग में हम लोग उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जिसे बदलाव कहते हैं। ये बदलाव शरीर का नहीं है, लेकिन ये बदलाव मनुष्य की आत्मा का बदलाव है, जिसमें कि मनुष्य की आत्मा नया जन्म पा करके पूरे तरीके से वो नई बन जाती है और यही मुक्ति है, यही नया जीवन है। पिछले भाग में भी हम लोग ने इसी नए जन्म के विषय में बहुत सी बातों की चर्चा की कि आखिर पवित्र आत्मा किस प्रकार से एक मनुष्य की आत्मा में उन बातों को प्रोसेस करता है। पवित्र आत्मा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पवित्र आत्मा इज अ पर्सन। द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड, और वो परमेश्वर का आत्मा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में इसलिए भेजा कि जो भी क्रूस के द्वारा कार्य हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन वचनों को एक विश्वासी के जीवन में ले करके अपनी आत्मा के द्वारा उस मनुष्य की आत्मा को नया जन्म दे दे। ये बदलाव यीशु मसीह के आने से पहले, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को बैप्टाइज कर रहे थे और कहते थे कि भाई मन फिराओ, संसार की बातों से अपने मन को फेरो और एक नए चाल चलन में आ जाओ। ये वो बदलाव नहीं है, लेकिन ये बदलाव नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। क्रूस पर उसने एक बहुत बड़ी कीमत को अदा किया है, जिसके की द्वारा पवित्र आत्मा स्वर्ग से आकर के आज इस सारी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है और विश्वास करने वालों को उस वचन को लेकर के नया जन्म दे रहा है, जिसे न्यू क्रिएशन कहते हैं कि हम जब मसीह में होते हैं तो एक नई रचना बन जाते हैं। परमेश्वर जो है वो पुरानी बातों को रिस्टोर नहीं करता है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है, एंड ही creates a new person altogether, and that person is our own spirit man, the real man. पिछले भाग में हम लोग ने पहले पत्रस उसके पहले अध्याय के 23 पद में देखा था कि ये वचन जो क्रूस का वचन है, जो सुसमाचार का वचन है, ये एक इम्पेरिशेबल सीड की तरह है। और जिस प्रकार से एक बीज जब जमीन में जाता है तो वो वहां पर एक नई लाइफ को लेके आता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा एक भूमि की तरह है, और जब इसकी इस आत्मिक भूमि के ऊपर परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर के उस पाप में मनुष्य को एक नई आत्मा में बदल देता है। और ये बदलाव आत्मा के पैदा करने के द्वारा, जन्म देने के द्वारा होता है। नई सृष्टि के इस प्रोग्राम्स में हम बार बार आत्मा की बात करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि मनुष्य का आत्मा ही जो है वो रियल पर्सन है। और बाइबल हमें ये बताती है कि हम आत्मा हैं, वी आर स्पिरिट एंड वी हैव सोल एंड विल लिव इन अ बॉडी। उद्देश्य इन कार्यक्रमों का यही है कि हम इन सत्य को जाने और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके, जिससे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन के द्वारा पूरी हो। तो उस पवित्र आत्मा को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा इस संसार में, तो उसका पहला काम जो शुरू होता है और पूरा होता है वो मनुष्य की आत्मा में पूरा होता है, जिसे हम लोग नया जन्म कहते हैं। और इसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उनके भाई याकूब ने बताया, उनके चेले पतरस ने भी कहा, उनके एक चेले जिनका नाम शाऊल था वो बाद में पौलुस हो गए, उन्होंने भी इस सत्य के बारे में बताया। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 5वें पद में जब प्रभु यीशु मसीह की चर्चा निकोदेमस से हो रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से निकोदेमस को बताया कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले तब तक वो
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। वहां रहने की तो बात बहुत दूर है। उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है, जो मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा ही एक मनुष्य उस स्वर्ग के दरवाजे से, उसके द्वार से हो करके परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जेम्स, जिनका नाम हिंदी में याकूब की पत्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीते जी उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और अपने कथन अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब यही भाई याकूब प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े शागिर्द हो गए, उनके चेले हो गए, उन पर विश्वास करने लगे और उन्होंने बहुत ही सुंदर नीति वचन इस नए नियम में हम लोगों के लिए सुंदर पत्री के रूप में दिया है। याकूब उसके पहले अध्याय के 18 पद में हम लोग पढ़ेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो। यह हिंदी का इंडियन रिवाइज्ड वर्जन है, जहां से हमने पढ़ा आपके लिए। वचन को पढ़ने से साफ पता चलता है कि उद्धार हमारे अपने वश में नहीं है, कि हम मनुष्य जो पाप में फंस गए थे, जैसा लिखा है संत पौलुस ने कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम अपनी इच्छा से और अपने कर्म कांड के बल से मुक्ति नहीं पा सकते थे। ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया, और यही एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, इट वॉज ऑफ हिज ओन विल दैट ही गेव अस बर्थ एज हिज चिल्ड्रन बाय द वर्ड ऑफ ट्रुथ, so that we would be kind of first fruits of his creatures, a prime example of what he created to be set apart to himself, sanctified, made holy for his divine purposes। जब परमेश्वर के उस कार्यों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और उसके दिए गए जन्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग फिजिकल बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ये आत्मा का जन्म है, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है। उस आत्मा से जन्म देने के लिए जो बीज उसने इस्तेमाल किया, वो सत्य का वचन है, जिससे कि हम लोग उसके नए क्रिएचर्स, नई सृष्टि बन सकें। इस बात का उद्देश्य वचन में बहुत सफाई से लिखा हुआ है। आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसी योजना को लागू किया कि हम परमेश्वर की संतान बन सके। इस बड़े महान काम को जो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो किया है, उसका एक बहुत ही मकसद है, और वो ये मकसद है कि वो अपने लिए ऐसी मनुष्यों की संतान को पैदा करना चाहता है जो कि पूरे तरीके से पवित्र हो, सैंक्टिफाइड हो, होली हो, और ये मनुष्य अपने ताकत से नहीं कर सकता था। इसलिए इस कार्य को स्वयं परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस कैलवरी क्रूस के ऊपर एक बार में सारी मानव जाति के लिए पूरा कर दिया। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं हो सकता। उसे अनंत जीवन देने वाला, उसे पैदा करने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो हर एक वचन के सुनने पर विश्वास करता है। संत यूहन्ना के द्वारा एक और पद को हम लोग देखेंगे, जो उन्होंने अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय के 9वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। मसीहत धर्म नहीं, मसीहत जन्म है, और इसका यही आधार है कि परमेश्वर जो सारे मानव जाति को क्रिएट करने वाला है, उनकी आत्माओं को रचने वाला है, उनकी आत्माओं को बनाने वाला या पैदा करने वाला है, उन सारे मानव आत्मा को वो फिर से नया जन्म देना चाहता है। इस जन्म को देने का जो खास मकसद
वो ये है कि मनुष्य जब नया जन्म पाएगा तो वो ब्रांड न्यू होकर के जन्म पाएगा, जिसमें पाप का कोई भी अंश या पाप का कोई भी बीज नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के बीज के द्वारा, जो उसका वचन है और परमेश्वर की आत्मा के मिलने के द्वारा जन्म पाता है। इसीलिए यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए पूरा कर दिया कि उसने ना केवल पाप की समस्या का समाधान किया, लेकिन पाप के ऊपर विजय होने के लिए उसने अपना पवित्र आत्मा भी दे दिया।